श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन आ चुका है। पूरे साल भर में जितनी भी चतुर्दशी तिथि होती है उसमें सबसे ज़्यादा खास ये चतुर्दशी तिथि होती है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। इस दिन हरिहर मिलन का दिन माना जाता है। कल 14 नवंबर को गुरुवार का दिन है, चतुर्दशी तिथि है, कार्तिक मास का पवित्र महीना है। और देखो, गुरुवार की चतुर्दशी तिथि होती है ना, तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, जो कि जीवन से अंधकार को दूर करती है, कष्टों को दूर करती है और भाग्य का उदय करती है। क्योंकि देखो, गुरुवार का दिन तो भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। देखो, यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। विशेषकर 2 उपाय। देखो, पहला जो उपाय होगा, घर में किसी को भी नज़र लगती है, किसी का भी काम सही से नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती हैं, तो विशेषकर पहला उपाय उनको करना है लौंग से। बहुत प्यारा सा विशेष सा उपाय है। देखो, पूरे साल भर में ये एक ही दिन होता है जिस दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। तो ये उपाय आपको गंवाना नहीं है, ये दिन आपको गंवाना नहीं है, क्योंकि ये दिन अगर आपने गंवा दिया ना तो फिर अगले साल आपको ये मौका मिलता है। आगे आपको बात समझ में। और साथ ही साथ दूसरा विशेष उपाय ऐसा रहेगा, शहद चटाने वाला। मात्र शहद चाटने से आपके जो घर में जितने भी लोग हैं वो संस्कारी हो जाएंगे। बहुत प्यारा सा उपाय है। दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव सभी को लिखना है। देखो, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। दरअसल साल में ये एक ऐसा दिन होता है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना एक साथ की जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करता है विधि विधान से, जो हम आपको बताएंगे, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति तो होती है, साथ ही उसके जीवन के सभी दुख दर्द कष्ट सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। देखो, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 14 नवंबर को यानी कि कल सुबह 9:43 से शुरू हो जाएगा, जो जिसका समापन होगा 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर। देखो, हालांकि वैकुंठ जो चतुर्दशी होती है उसकी जो पूजा होती है वो निशिता काल में होती है। तो हम जो उपाय बता रहे हैं, हो सके तो निशिता काल में ही करना, नहीं तो आप रात्रि में 8 बजे भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर निशिता काल में करते हो तो सर्वोत्तम होता है। देखो, निशिता काल का जो समय है वो भी हम आपको बता देते हैं। रात्रि में 14 नवंबर को रात्रि में 11:39 से लेकर के रात्रि में 12:32 तक रहने वाला है। तो ऐसे में पूजा करने की कुल अवधि आपको 53 मिनट मिलने वाली है। उपाय बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस आपको करना है। और करना कब है? इस समय के अंदर अगर आप करते हैं। देखो, पूज्य गुरुदेव ने दोनों बात बोली है, उसी प्रकार से आपको बोल रहा हूँ। दोनों बात यानी कि आप इस समय निशिता काल में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप रात्रि में 8 बजे भी कर सकते हैं। जो लोग जल्दी सो जाते हैं उन लोगों के लिए देखिए, यहाँ पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जितने भी पुराण हैं, चाहे आप विष्णु पुराण देख लो, शिव पुराण देख लीजिए, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, इन सभी पुराणों के अंदर बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व बताया गया है। और हिंदू धर्म में इसलिए खास हो, और इसीलिए हमारे धर्म में ये जो दिन है बहुत ज़्यादा खास होता है। देखो, ये जो पर्व है देव उठनी एकादशी के 2 दिन बाद आता है और कार्तिक पूर्णिमा के 1 दिन पहले मनाया जाता है। देखिए, ये इतना खास इसलिए होता है क्योंकि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा एक साथ करने का दिन है। हरिहर मिलन का दिन कहा जाता है। इसलिए आज जो उपाय बताएंगे वो भगवान विष्णु से जुड़े हुए होंगे, भगवान शिव से जुड़े होंगे, यानी कि दोनों से जुड़े होते हैं आज के उपाय। और पूरे वीडियो में 2 उपाय बताएंगे। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपके घर के जो बच्चे हैं उनको बार बार नज़र लग जाती है, अगर आपके बच्चे सफल हो ही नहीं पा रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, मेहनत कर करके थक चुके हैं, प्रयास कर करके थक चुके हैं, उपाय करके थक चुके हैं, या आपके जो पति हैं वो मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कामकाज ढंग से नहीं चल रहा है, वो अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं। देखो, कोई ना कोई कार्य करते हैं,
कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती हैं, चाहे कुंडली में कुछ ऐसे योग बैठते हों जिसके कारण वो सफल नहीं हो पा रहे हों, या कोई भी कार्य में सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही साथ आपको किसी की नज़र लग चुकी है, टोना टोटका किसी ने करवा दिया है, किस चीज़ से किसी ने आपको बांध दिया है, बुरी शक्तियों से आप बंध चुके हैं, तो आज का ये उपाय करना है। वैकुंठ चतुर्दशी का दिन है, ये उपाय करना है। केवल आपको ये उपाय केवल कल के दिन ही किया जाता है। पूरे साल भर आप ये उपाय नहीं कर सकते, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। पहले सामग्री समझ लो क्या क्या चीज़ आपको लेनी है। 7 काली मिर्ची, 7 काली मिर्ची, साथ में आपको देखो साबुत होनी चाहिए, खंडित बिल्कुल भी नहीं। काली मिर्ची फूल वाली होनी चाहिए, खंडित बिल्कुल भी नहीं होना है। और 5 कांटे लेना है। अब आप कांटे, गुलाब के कांटे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप उन कांटों को निकाल सकते हैं। देखो गुलाब का जो पौधा होता है ना, आपके घर पे तो होगा ही, अगर आपके घर पे नहीं है तो आसपास तो कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन गुलाब के जो कांटे हैं वो आपको तोड़ना है, तो बिल्कुल ध्यान से तोड़ना। देखो निकालते समय नुकीले होते हैं तो चुभ वुभ नहीं जाए, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपको सावधानी से निकालना है। ठीक है, तीनों चीज़ तो विशेष ध्यान रखना। कांटे आपने निकाल लिए 5। देखिए ये तीनों सामग्री आपने ले ली। अब आपको ये जो उपाय है ये करना है सूर्यास्त के बाद। क्या करना है समझना। एक लाल कपड़ा लेना है, छोटा सा लाल कपड़ा, एक चौकोर लाल कपड़ा लेना। ठीक है, उसके अंदर 5 लौंग डालना, ये फूल वाली लौंग है, ये 5 डालना। 7 काली मिर्ची आपको डालना है, साबुत खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ में 5 कांटे आपको डालना है। अब आपको इसकी एक पोटली बना देना है। ये उपाय सूर्यास्त के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, रात में 12-1 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, जो भी व्यक्ति जिसका कामकाज नहीं चलता है, जो भी व्यक्ति कार्य करता है सफल नहीं हो पा रहा है, विफल हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा संकट है, विशेषकर उसको ये उपाय करना चाहिए। तो ये उपाय क्या करना है, देखो उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार इसका उतारा करना है। देखो पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बोला है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का ही मंत्र आपको बोलना है, यानी कि आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय, फिर आपको वापस से घुमाना है, फिर वापस से ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय, दूसरी बार आप जब घुमाओगे इस प्रकार से दोनों मंत्रों का जाप करना है और आपको 21 बार घुमाना है। यानी कि 21 बार आप जब घुमाओगे तब आपको दोनों मंत्रों का जाप करना है। ठीक है, दोनों मंत्र आपको बोलना है, एक बार घुमाना फिर दोनों मंत्र का मंत्र बोलना। ठीक है, उसी प्रकार से आपको 21 बार घुमाना है, सीधा घुमाना है। और इस पोटली को आपको देखो उस व्यक्ति का उतारा कर दिया आपने, अब इस पोटली को घर के बाहर लेकर के आना। ठीक है, वो व्यक्ति जिसके ऊपर आपने उतारा करा है उस व्यक्ति को भी बाहर आना है। अब आपको क्या करना है, उस लाल पोटली के ऊपर आपको आग लगा देनी है। ठीक है, मतलब माचिस से आप जला देना, और उसका जैसा ही धुआं ऊपर आए उस व्यक्ति जिस व्यक्ति की नज़र उतारी ना, उस व्यक्ति को इसका जो धुआं है उसके ऊपर आना चाहिए, भले ही हल्का सा धुआं आए उसके ऊपर आना चाहिए। फिर उसके बाद जो दोनों जो है वो पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, उनको वापस से उनके घर में आ जाना है। जब तक वो जल रहा है, जितना जले ठीक है, वो जला दें और उसके बाद अपने घर पर आ जाएं। देखो अगर वो जल नहीं रहा है ना, तो आप थोड़ा सा कपूर भी उसके ऊपर डाल सकते हो, थोड़ा सा कपूर डाल देना ताकि वो अच्छी तरीके से जल जाए। आ गई आपको बात समझ में। केवल इतना सा उपाय करना है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, ये साल में केवल एक बार ही किया जाता है। इस उपाय को करने से ऊपरी हवा, नज़र, टोने टोटके, कष्ट, बाधाएं जो हैं उस व्यक्ति के ऊपर से सारी दूर हो जाती है। ये उपाय सूर्यास्त के बाद ही करना है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। तो ये हो गया पहला महा उपाय। अब हम इस वीडियो में दूसरे महा उपाय के बारे में बात करेंगे। देखो ये उपाय भी बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन ये उपाय अगर आप निशिता काल में करते हैं तो निशिता काल जो हमने आपको बताया था ना, लगभग रात्रि में 11:39 से 12:32, यानी कि ये जो समय है निशिता काल का, उस समय अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको देखो ये जो उपाय है रात्रि में ही किया जाता है, तो आप ये उपाय लगभग इस समय आपको करना है। उपाय के लिए पूज्य गुरुदेव ने क्या बताया है, एक तुलसी दल आपको लेना है, यानी कि तुलसी जी का पत्ता आपको लेना है, साथ में लेना है एक बेलपत्र। ठीक है, आपको साथ में लेना है एक गोल बाती का दीपक। अब आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको रात्रि में ये उपाय करना है। ठीक है, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। शिवलिंग और शालिग्राम दोनों होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो कहीं कहीं लोगों के यहाँ पर शिवलिंग नहीं रहते हैं, तो उन लोगों को क्या करना है पहले ये समझो। उन लोगों को
अगर शिव जी की फोटो है तो उनके सामने भी ये उपाय कर सकते हैं। शिव जी की फोटो भी नहीं है तो उन्हें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आ जाना और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। या तो गमले के वहाँ पर आपके घर में गमला है वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, तुलसी जी जहाँ कहीं भी है वहाँ की मिट्टी आपको नहीं लेनी है, ठीक है। और कहीं की भी मिट्टी आप ले सकते हैं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप कर सकते हैं। साथ में शालिग्राम जी होना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान विष्णु के कोई भी अवतार, किसी भी अवतार की फ़ोटो है तो उनके सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर भगवान विष्णु की अगर शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको करना है, ठीक है। तुलसी दल आपने पहले ही तोड़ लिए, एक तुलसी दल आपको लेना है और एक बेलपत्र आपको लेना है। पार्थिव शिवलिंग हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहते हो तो आप कर लेना, जलाधारी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल शिवलिंग ही आपको बनाना है, ठीक है। करना क्या है समझना, तुलसी दल ले लिया और आपने बेलपत्र ले लिया। अब हरिहर मिलन का दिन है तो आपको बस एक ही दीपक जलाना है, ठीक है, वो भी गोल बाती का। आप आटे का दीपक भी ले सकते हो, माटी का दीपक लेना चाहो तो आप माटी का दीपक भी ले सकते हो। अब इस पूरी क्रिया को समझना, आप रात्रि में ये क्रिया करेंगे, समझना। देखो, वैसे तो ये उपाय आप 12 से 4 के बीच में आप पूरा कर लेना। कैसे करना है समझना। जो तुलसी दल है वो भगवान विष्णु को चढ़ाना है, यानी कि शालिग्राम जी को चढ़ाना है, और जो बेल पत्र है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। आगे आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करना है, ओम नमः शिवाय का 11 बार जप करना है, ठीक है। दोनों का 11-11 बार जप कर लेना। अब आपको क्या करना है, जो तुलसी दल है उसे उठाना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। समझ में आ रही है बात। और जो बेलपत्र है उसे उठाना है और भगवान विष्णु को आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसके बाद आपको विशेष मनोकामना आपको बोल देनी है। ये उपाय आपको करना है। देखो, पूरे साल में एक ही दिन होता है जिस दिन तुलसी दल भगवान शिव को अर्पित होती है। तो ये वो ही दिन है, ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर आप अर्पित कर सकते हैं। ये ही दिन है जिसमें आप कर सकते हैं, वो भी रात्रि में। देखो, अब आपको क्या करना है, 4 बजे के पहले पहले ये उपाय कर लेना। आप 12 से 4 के बीच में जब आप ये उपाय करोगे तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, बेलपत्र और तुलसी दल, ये दोनों आपको उठा लेना है, ठीक है। 4 बजे के पहले पहले उठा लेना। या तो आप समझना, आपने जैसे ये रखे उसके बाद थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद भी आप ये दोनों उठा सकते हैं। आपको क्या करना है, एक शहद लेना है, शहद की डिब्बी लेना है, उसमें तुलसी दल भी डालना है और ये जो बेलपत्र आपने अर्पित कराया ये भी इसके अंदर डाल देना है। अब आपके जो घर में जो भी बच्चे हैं जो सक्सेस प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो भी बच्चे हैं उनको आपको चटाना है। बच्चे जो आपकी बात नहीं मानते हैं, बार बार झगड़ा करते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उनको आपको रोज़ चटाना है। साथ ही साथ जीवन में बहुत ज़्यादा संकट है, अगर बच्चों की बुद्धि तीव्र नहीं है उनको रोज़ आपको चटाना है, ये आपको ख़त्म करवाना है। देखो, करना क्या है, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको रात्रि में 4 बजे के पहले पहले आपको ये उपाय कर लेना है, ठीक है, डिब्बी के अंदर डाल देना है। अब आप क्या करोगे, जो पार्थिव शिवलिंग है उसका विसर्जन वहीं पर कर देना। मतलब आपने तुलसी दल और बेलपत्र उठा करके शहद की डिब्बी में डाला, उसके बाद पार्थिव शिवलिंग जो निर्माण करा था उसका विसर्जित कर देना। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है तो देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रात में भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, तो देखो 24 घंटे भगवान शिव के शिवलिंग पर आप जल अर्पित कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये उपाय करना। अब आपको क्या करना है, आपके बच्चों के ऊपर कैसा भी संकट होगा, कैसी भी परेशानी होगी, अगर आप इसे रोज़ चटाओगे तो वो परेशानी दूर होने वाली है। देखो, ये जो शहद है कितने भी दिन चल सकता है, 1 महीना 2 महीना, जितने भी आप दिन चाहते हैं उतने दिन चल सकता है, 10 दिन भी चल सकता है, 15 दिन भी चल सकता है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो तुलसी दल है और जो बेलपत्र है इसे निकालना और किसी इसमें थोड़ा सा शुद्ध जल डालना और किसी भी देव वृक्ष के नीचे आपको ये रख करके आ जाना है। अब देखो, आप इसे पीपल के वृक्ष के नीचे भी रख करके आ सकते हैं। बस इतना सा उपाय करना, आपके बच्चे जो हैं उनके ऊपर जो भी परेशानी आ रही है वो सब दूर होती चली जाएगी। 2 विशेष उपाय के बारे में आपको बता दिया। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।